हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है एंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं आपको। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या बताना चाहते हैं वो। लेट्स सी। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स है, हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ना, उस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एनर्जी है बहुत। आई फील उनके जो पास्ट के डिसीजंस रहे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। एक अलोननेस वाली एनर्जी तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन एक रिग्रेट भी दिखाई देता है। एंड एक होते ना इंसान जो अपने होप्स खो चुका है, उसको भी कोई होप्स नहीं है। सो वेरी आप कह सकते हो कि वेरी इमोशनल एनर्जी। इमोशनल मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये रिग्रेट जो है ना, वो इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइक ये पर्सन ना सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो बिखर चुकी हैं। पीछे देखो ऑलरेडी 2 कप्स रखे हैं, लेकिन वही ना कि उनको वो चीज़ नहीं दिख रही राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, सब कुछ बिगड़ गया है और बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। एक्सट्रीमली नेगेटिव थॉट्स आना, एक्सट्रीमली नेगेटिव सोचना, तो रिग्रेट वाली एनर्जी में है डेफिनेटली। पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इनसे कुछ गलतियाँ हुई तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो गिल्ट में भी है, रिग्रेट में भी है। और एक इंसान बिल्कुल हताश और निराश हो जाता है ना कि नहीं अब कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इनकी। 5 ऑफ कप्स है, रियलाइजेशन भी है बिकॉज हर्मिट यहाँ पर है अवेलेबल, तो रियलाइजेशन भी मुझे दिखाई देती है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। आई फील जैसे वो एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी कहाँ गलती रही है, क्योंकि वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एंड बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं वो, उनको कोई उम्मीदें, कोई होप्स, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। सिर्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, गिल्ट में है बहुत ज़्यादा, एक गिल्टी एनर्जी लिए हुए हैं। एंड दोनों कार्ड्स बताते हैं एक अलोननेस, एक अकेलेपन वाली एनर्जी को, जहाँ आपके पर्सन बहुत ही अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत सोच भी रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी है, लेकिन देखो ये जो चाहते हैं वो कुछ अलग है, ओके, और जो इनको फील हो रहा है वो कुछ अलग है। ये चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबिलिटी, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनको फील क्या हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, इनको फील ये हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और वो एक नेगेटिव जोन में, जहाँ वो 2 कप्स रखे ना पीछे, वो उनको नहीं देख रहे, आगे जो बिखर गए उनको देख रहे हैं। मतलब होप्स नहीं मिल रहे उनको कहीं से। उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनको अंदर से ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हो भी सकता है, कुछ ठीक भी हो सकता है। उनको ये वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, ओके, उनको ये वाली फीलिंग्स नहीं आ रही कि कुछ ठीक भी हो सकता है।
वर्गो साइन इनका हो सकता है, कन्या राशि से हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। आप ये कह सकते हो कि वो चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होप्स नहीं है उनको, बिल्कुल होप्स नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, चीज़ें मैं बहुत ख़राब कर चुका हूँ और इनका अब ठीक हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी वाली एनर्जी है। सिक्स ऑफ वंस है। देखो, अभी कह सकते हो कि आई थिंक ये ना आपकी साथ रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही स्टक है। एक क्लियर माइंडसेट इनका इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के नहीं बन पा रहा है। इश्यूज़ हैं आप दोनों के रिश्ते में, चैलेंजेस हैं बेसिकली। मैं कहूँगी कि रिश्ता रह सकता है प्रेजेंट में, करंट रह सकता है, लेकिन उसका फ्यूचर बनना थोड़ा चैलेंजिंग है, इश्यूज़ हैं उसमें, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ रहा है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं एंड आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया होगा अब आप इनको एक और मौका नहीं दोगे। ये ऑलरेडी रिग्रेट में है और इनको कहते हैं ना कि रिग्रेट में जाके और नेगेटिव थॉट्स आ रहे, एक्सट्रीमली नेगेटिव, कि अब तो मुझे हर जगह से जो एक रिजेक्शन मिलने वाली है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने भी अपनी एक जो है बाउंड्री सेट कर ली होगी, या आपने भी अपने इनको लेकर के बना लिया होगा एक बाउंड्री कि बस इतना ही, से ज़्यादा नहीं। एंड आप जो है अब उनको, आई फील एक टाइम ऐसा था जब आप उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। लाइक प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, दिक्कत है, मैं फेस करूँगी या मैं फेस करूँगा। अब अगर आपकी फैमिली की साइड से प्रॉब्लम थी तो आप वहाँ भी फाइट करने के लिए रेडी थे, आप इस पर्सन के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी थे, बट इस पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। उस पर्सन ने उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, तो इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। सो अभी उनको लगता है कि वो उस टाइम सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, वो मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार थी, बट आई थिंक अभी वो नहीं करेगी। अभी वो करेगी, या अभी वो करेगा जो उसको ठीक लगेगा, या फिर जो उसका माइंडसेट होगा। बिकॉज आई फील आपने कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया इनके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए। एंड इनको भी फील हो रहा है कि नहीं, अभी दोबारा से वो चीज़ें नहीं हो सकती है, ऐसी वाली इनको फीलिंग्स आ रही है। या टू ऑफ वॉन्ट्स, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर बस सोचे जा रहे हैं, आप ये कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। खुद के मन से ही बना रहे हैं चीज़ों को कि अब ये होगा, अब ये होगा, और अब मुझे जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, उस तरीके का रिश्ता नहीं मिलेगा जिस तरीके का मैं चाहता हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पर। फ्यूचर, आई फील आपके पार्टनर इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि फैमिली इश्यूज आएंगे, नो डाउट। फैमिली बहुत प्रैक्टिकल है एंड बहुत प्रैक्टिकली चलती है। मे बी इमोशंस को इतना नहीं वैल्यू करती, लाइक उनको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सी फैमिलीज होती है ना जो कि बहुत प्रैक्टिकल उससे चलती है कि नहीं, हमारा एक बना हुआ है और हम उसी वे से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की भावना देख के चेंज कर ले अपनी सोच को, तो वो वाली चीज़ नहीं है। कुछ लोग होते हैं फ्लैक्सिबल, जिनके लिए मैटर करते हैं कि भाई हमारा जो अपना, उसकी फीलिंग क्या कह रही है, उसका दिल क्या कह रहा है, और वो खुशी के लिए करते हैं। एंड कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हमारा तो ऐसा ही बना हुआ है और ऐसा ही होगा, चाहे फिर तुम्हें दुख हो तो ठीक है, तुम्हें तकलीफ़ हो तो ठीक है। आई फीलिंग कि फैमिली कुछ उस टाइप की है, इमोशंस को ज़्यादा नहीं समझती, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचती है। एंड जैसे प्यार मोहब्बत की बातें उनको समझ में आएंगी नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक टेंशन है आपके पर्सन को, आप इस रिश्ते को लेकर के एंड आपको लेकर के, तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये?
ये तो इनकी सिचुएशन है। आई फील इनकी फैमिली बहुत ईगोस्टिक है एंड ये चीज़ उनको, आई थिंक कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ जो हैं वो इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और बिकॉज आई थिंक आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो और ना आप उनको चेज़ कर रहे हो, राइट? तो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो। उनको ऐसी वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स हैं, वो चाहते हैं अपनी लाइफ में लव, नो डाउट। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, वो पर्सन बहुत लकी होगा। जिसकी भी लाइफ में जाओगे आप उसकी लाइफ को कंप्लीट कर दोगे, इस तरीके की फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जिसकी भी लाइफ में जाओगे, क्योंकि वो खुद को लेकर के तो होप्स पूरी तरीके से खो चुके हैं। खुद को लेकर के तो उनका ऐसा हो गया है कि अब ठीक नहीं हो सकता, मैंने जो चीज़ें की है ना वो ठीक नहीं हो सकती। उनकी सेल्फ रियलाइजेशन उनको ये बोलती है, उनकी सेल्फ रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालते हैं। थिंक उनसे कुछ बड़ी गलती हुई है, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो कि उनको खुद को ऐसा फील होता है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है मे बी, और आप आगे बढ़ रहे हो तो इसलिए इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे वो बहुत लकी होगा। वैसे ये खुद की लाइफ में चाहते हैं आपको, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलेशन को भी बताता है, तो ये खुद की लाइफ में चाहते हैं, लेकिन होप्स नहीं है अभी उतनी ज़्यादा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, एंड ये आपसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं, माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि सॉरी फील करते हैं। ये ही गए थे आगे से चीज़ों को छोड़ के, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अब ये ही आप कह सकते हो कि रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये इनकी गलती थी कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा या आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। तो यस, ये जो है सॉरी भी फील करते हैं, ठीक है, अंदर से उनको सॉरी वाली फीलिंग्स आती है। पेज ऑफ कप्स ऑल्सो, आपके पर्सन को लगता है ये चीज़ कि देखो, एक पहली चीज़ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो एंड काफ़ी एनर्जेटिक लगते हो, और उनको खुद को ऐसा लगता है कि उनके कुछ इनमेच्योर बिहेवियर के कारण ये इश्यूज़ हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको इनमेच्योर समझा था, वो आपको ना समझते थे। आई फील आप अपने इमोशंस को जब भी उनके सामने रखते, फीलिंग्स को जब भी उनके सामने रखते, तो उनको लगता था कि आप इनमेच्योर हो और आपको इतनी समझ नहीं है। बट नाउ दे रियलाइज़ कि मैं इनमेच्योर था या मैं इनमेच्योर थी, वो नहीं, उसको था समझ में, उसको सारी चीज़ें समझ आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी समझ। तो लाइक ऐसी वाली एनर्जी है कि यू नो फील करना कि मेरी रही है वहाँ पर, तो वो गिल्ट अगैन एंड अगैन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, बट ये एक्शन भी नहीं ले रहे, क्योंकि होप्स नहीं है तो एक्शन नहीं ले रहे, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये मुझे दिखाई देता है। इनकी नज़र आप पर है, इनका दिल भी अभी आप ही के पास है, आप ये कह सकते हो अटके हुए हैं ये आप ही पर, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो और आपके बारे में? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, एंड उन्हें साथ ही साथ ये लगता है कि आपकी लाइफ में सब ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अ पेनफुल एनर्जी, एंड उनको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ, एंड आपकी यादें भी उनको बहुत परेशान कर रही हैं।
आई फील अभी वो पॉजिटिविटी चाहती हैं। उनका ऐसा है कि बस अब बहुत हो गया। लाइक यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ तो पेनफुल उनकी ज़िंदगी में हुआ है, कुछ ऐसा पेनफुल होना जो कि उनको होपलेस कर गया। एक होता है ना, एक इंसान इतना दुखी कि अब उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। बट द सन बताता है कि उनको भी चाहिए, मतलब उनको भी हैप्पीनेस चाहिए, उनको खुश रहना है बेसिकली। वो खुश नहीं है और वो खुश होना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, बट वो खुशियाँ कहीं से नज़र नहीं आ रही उनको। ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश है लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रही, जगलिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आप ये कह सकते हो कि अभी इन्होंने ना अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा बैलेंस खो दिया है, ठीक है। अभी इनकी लाइफ उतने बैलेंस में है नहीं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। उतनी ज़्यादा बैलेंस में इनकी एनर्जी नहीं है। लेट्स सी, और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, और क्या बताना चाहते हैं ये आपको, क्या कहना चाहते हैं। हैवी एनर्जीज है, इमोशनल हैवी एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्लियरिटी एक लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपके साथ भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि देखो, जब से इन्होंने, जब आप मिले हो ना इनको, जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है इनकी लाइफ में। द मून एनर्जी, अगेन आप मून एनर्जी को देखोगे तो वही एक उदासी, वही एक अंधेरा, मतलब ऑफ कोर्स वो ये चाह रहे हैं, नो डाउट, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बेसिकली वो क्लियरिटी चाह रहे हैं इस रिश्ते में। लेकिन द मून ऑल्सो एक अंधेरा, कि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जिससे कि वो क्लियरिटी लेकर के आ सके, जिससे कि वो रिकन्सिलेशन कर सके। लाइक वही कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उनको खुद के अपने इमोशन समझ नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ हो, नो डाउट। एंड उनको ऐसा लगता है कि जो हुआ वो अब ठीक होना बहुत मुश्किल है। लाइक यू नो, वो माफ़ी के लायक नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि माफ़ी के लायक नहीं है, ये खुद आपके पार्टनर को फील होता है। ओके, आपके साथ कुछ गलत किया है बहुत ज़्यादा, वो इनको फीलिंग आ रही है कि मैंने उसके साथ कुछ बहुत गलत किया है। एक्शन के मूड की बात नहीं करूँगी, एक्शन के हालात में नहीं है ये अभी। या कोल्ड बिहेवियर, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इनको क्या लगता है, पहली चीज़ तो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स, दूसरा इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनको नहीं समझोगे, एंड आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, एंड आप इनको टोटली इग्नोर कर दोगे। आपके पर्सन को ये लगता है, आप इनको लगता है कि अगर ये आए आपकी तरफ तो आप उनको बहुत कोल्ड बिहेव करोगे उनके साथ, या लाइक आप बहुत ही ऐसा ट्रीट करोगे जैसे कि ठीक है कोई है ही नहीं। लाइक उनको फीलिंग्स हैं ऐसी कि आप उनसे बात नहीं करने वाले हो, आप बहुत जल्दी उनकी उस एनर्जी में नहीं जाने वाले हो जैसा वो चाहते हैं। लाइक वो चाहते हैं मैं कॉल मैसेज करूँ और वो एक्साइट होके मेरे से बात करते, उनको लगता है कि नहीं आप ऐसा बिहेव करोगे, लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने दिल की बात नहीं कहोगे, आप अपने इमोशंस को सामने नहीं रखोगे। आपके पर्सन को लग रही है कि आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। अगर ये आपको एक्शन भी लेते हैं, बात भी करने का ट्राई करते हैं, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे।
यही सारी चीज़ों को बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत डीप जा कर के इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी ना ये आपको किस वे से देख रहे हैं, अभी आपको ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, जो उनका अनुमान है, जो उनका अंदाज़ा है, जो अपने मन से वो सोच रहे हैं आपको लेकर के, वो ये है कि अब आप उनसे बात करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, उनका ये अनुमान लग रहा है। यस, वो खुद ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। वो खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो अंदाज़ा वो लगा रहे हैं ना, उस अंदाजे में उनको क्या मिल रहा है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करोगे, ऐसा उनको फील होता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि अपने आप से आ रहा है निकल करके। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बार कुछ डिसाइड करते हो, उनको लग रहा है, बस वो बेसिकली आपने ऐसा कुछ किया ना हो, लेकिन उनको लग रहा है कि आप एक बार कुछ डिसाइड करते हो तो फिर आप उसको डिसाइड कर लेते हो। आई थिंक उन्होंने कुछ चीज़ों में ऐसा आपका बिहेवियर देखा होगा, जहाँ आप एक बार अगर कोई चीज़ आपने कर दी लाइफ में तो ठीक है, फिर आप उससे बदलते नहीं हो। तो ये भी एक चीज़ है कि वो आपकी तरफ ना, हाँ मैं ये कहूँगी वो पैशनेट बहुत है, उनकी काफ़ी पैशनेट एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। और वन मोर थिंग, ईगो। ठीक है, देखो बात यह है कि ईगो कभी मरता नहीं है, ईगो कभी ख़त्म नहीं होता। ईगो इंसान के अंदर रहता है, हालात होते हैं जो इंसान को थोड़ा इधर उधर को ले जाते हैं, लेकिन ईगो नहीं जाता। ठीक है, ईगो क्या होता है, वो बहुत बुरी तरीके से वहीं चिपका रहता है। एंड ईगो है यहाँ पर, ईगो लाइक मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो, वो सहन नहीं होगा इनसे। मे बी थोड़े एग्रेसिव टाइप पर्सनालिटी भी इनकी हो सकती है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या अगर इनको अटेंशन ना मिले तो इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हर्ट हो जाए, मेरा ईगो हर्ट हो जाए। सो वो भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ये पर्सन ना, आई फील इनको अटेंशन चाहिए, और अगर अटेंशन ना मिले तो फिर ये अपने ईगो पर लेके जाते हैं बात को, और फिर ये अलग जोन में चले जाते हैं। लाइक ये एक ऐसे पर्सन है कि अटेंशन लेने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। तो आपकी तरफ से शायद उनको इतनी अटेंशन मिल नहीं रही है, और जब आपकी तरफ से उतनी अटेंशन नहीं मिल रही तो अपने आप ही उनका मतलब उनको ये है कि मिलनी तो चाहिए आपकी तरफ से अटेंशन। ठीक है, एक दो चीज़ें हो सकती है उनके लिए, या तो एक कि वो खुद आए ना आगे से, तो वो एक बात वहीं की वहीं रह जाएगी। दूसरा ये आए तो उनका ये कि मुझे 100% श्योरिटी चाहिए कि उधर से अटेंशन मिलेगी, क्योंकि अटेंशन नहीं मिली तो फिर वो अलग जोन में चले जाते हैं अपना ईगो हर्ट करके। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका इशू है, और आई थिंक आप बेटर इस चीज़ को जानते होगे, आप बेटर इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। आई नो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे होंगे तो आप बेसिकली आप जानते होंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपके पर्सन को लेकर के। राइट नाउ रिग्रेट वाली एनर्जी, राइट नाउ बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं वो अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के, और बहुत होपलेस हो गए हैं। एंड क्या मैं कहूँगी वो मिस भी कर रहे हैं आपको, बहुत सोच भी रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिसके कारण एक्शन नहीं है। इनका ईगो भी है, इनकी सोच भी है कि ये जिस तरीके से सोच रहे हैं आपको लेकर के, तो वो इनकी सोच भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर कर रही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।